गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे हीट, क्लास 7 में, है ना। तो बुक जो आप लोग का बुक चलता है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन टॉपिक वही है, बस सेंटेंस और वर्ड अलग हो सकता है, लेकिन चीज वही है। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दूसरे बुक से। तो हीट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट, जो किसी ऑब्जेक्ट को गर्म रखता है या बनाता है ना। और हीट जो है हमेशा जो फ्लो करता है, बहता है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी इसको आप कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। क्या कहेंगे इसको? फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से होते हुए कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। और यानी इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन द अदर हैंड flow from higher temperature to lower temperature। ये आप समझ गए। जब ये कांटेक्ट में आता है ना, दो बॉडीज, whenever two bodies contact to each other, whenever two bodies contact to each other, contact एक दूसरे के जब संपर्क में आता है, to each other। जैसे कि जब when a steaming cup of coffee is left lying, या कोई भी चीज माने गर्म चीज है, कप जैसे दूध है, चाय है, वो आप उसको छोड़ देते हैं, it becomes cold, क्यों हो जाता है ठंडा after some time? Because the heat flows from the coffee to the surrounding atmosphere। यानी कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गर्म चीज है, लिक्विड फॉर्म में है या कोई भी सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम में क्या होता है, इसमें से स्टीम निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? स्टीम। आफ्टर सम टाइम ये ठंडा हो जाता है और ये स्टीम क्या होता है आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में मिल जाता है ना, मिल जाता है। When a bottle of a chilled cold drink is taken out of the refrigerator, यही चीज होता है जब रेफ्रिजरेटर से आप कोई बहुत ही ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स निकालते हैं, है ना। It comes in contact with the surrounding atmosphere and the heat flows from the atmosphere to the surrounding to the chilled bottle of cold drink, making it warm। और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल होता है, वो जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, उसी के अकॉर्डिंग वो आ जाता है। A large metal spoon left in the cooking vessels। अब जैसे कभी एक सिंपल सा एग्जांपल, ये जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि कोल्डर हॉटर ऑब्जेक्ट से होते हुए कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होता है, यानी फ्लो होता है, बहता है, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आता है। कैसे? आप एक लाइव एग्जांपल या डेली लाइव एग्जांपल आप देखते होंगे। आप जैसे ये क्या है, मानिए कढ़ाई है जिसको आप बोलते हो, इसमें जैसे ये या फ्राई पैन है, इसमें आप एक जिससे आप स्टर करते हैं, है ना, स्पून से या जो भी हो मेटलिक चीज से, और इसको आप छोड़ देते हैं, गैस पे चढ़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम जब ये छोड़े हुए हैं, जब इसको आप छूने आइए, क्या होगा, ये भी गर्म होगा। क्यों? कि हीट फ्लो हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। ये सब बता रहा है, समझा रहा है कि हीट का जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आता है। हीट कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हॉटर इन टू द कोल्डर इन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए एक सिंपल एक्टिविटी आप करके देखिएगा तो आपको वहां पे एक क्लियर आपको आ जाएगा कि सही में कि जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आता है कि नहीं, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ आता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, या जैसे एक एक्टिविटी ये कर लीजिए, मान लीजिए कैंडल है ना, ये क्या है, कैंडल है। अब ये स्पून आपने लिया, क्या लिया आपने? स्पून ले लिया, स्पून में कोई चीज रख लिए और इसको आप क्या कीजिए, कुछ देर तक इस फ्लेम पे, है ना, फ्लेम पे रखिए। क्या होगा, धीरे धीरे हीट फ्लो होते हुए किधर आ गई, तो क्या है, हॉटर हो गया, यहाँ पे तो गर्म होगा,
और यहाँ क्या है, कोल्डर रीजन है, ये हॉटर रीजन हो गया। धीरे धीरे इसको भी पूरे बॉडी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो क्या हो गया, फ्लो हो रहा है हीट का, फ्लो हो रहा है इधर, यानी हीट का फ्लो इधर से होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी के दौरान आप समझ सकते हैं, कुछ एक्टिविटी आप अपने घर में भी देखते भी, आप देखिए आपको मिलेगा ये चीज। अब है मोड ऑफ हीट फ्लो। मोड ऑफ हीट फ्लो, कौन कौन से तरीके हैं हीट फ्लो के, मोड ऑफ हीट फ्लो। तो पहला है आपको, तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीके हैं, जिसमें कि पहला है कंडक्शन। क्या है पहला, कंडक्शन। कंडक्शन, अब कंडक्शन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट इन सॉलिड्स बाय व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर इन टू कोल्डर इन। यानी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, तो यहाँ पे हॉटर इन, इसका मान लीजिए हॉटर इन है, क्या है ये, हॉटर इन, और ये क्या है, लो कोल्डर इन, कोल्डर इन। तो हीट का जो फ्लो होगा इधर से होते हुए कहाँ आएगा, कोल्डर इन की तरफ आएगा, है ना। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो मेटेलिक चीज है ना, इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कंडक्ट करता है, ग्रहण करता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी जैसे आप देखिए, आपको अगर देखना है, जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी किया जाता है, कैसे हीट जो है हॉटर रीजन से, यानी हॉटर रीजन से होते हुए कोल्डर रीजन की तरफ कैसे मूव करता है। तो एक ये भी एक एक्सपेरिमेंट है ना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये लैब में आपको मिलेगा। यहाँ पे एक रॉड है ना, ये क्या है, आयरन रॉड है, और इस आयरन रॉड के बीच बीच में आप क्या कीजिए, मोम से नेल को चिपका दीजिए। किसको, नेल को चिपका दीजिए, ढेर सारा, है ना, नेल्स को चिपका दीजिए। ये इसी से आप क्लियर समझ जाओगे। ये क्या है, नेल्स है, आयरन नेल्स है, क्या ये, आयरन नेल्स है। और यहाँ पे आप और आगे तक ले जाएंगे हम इसे, अरे हम भी दे देंगे, और इसको आप गर्म कीजिए, इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो जैसे क्या होगा, पहले इसको, इस रीजन को गर्म करेगा ये, तो ये गर्म होने के बाद क्या होगा, ये हॉटर रीजन हो गया, क्या हो गया, हॉटर रीजन क्षेत्र हो गया ये। और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए किधर आएगा, इधर धीरे धीरे बढ़ते हुए, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये जैसे जैसे गर्म होता चला जाएगा, क्या होगा, ये मेल्ट करना शुरू होगा। दैट मींस क्या, हीट आ रहा था तो मेल्ट करना शुरू होगा, और ये कील जो है छूट छूट के नीचे गिरता चला जाएगा। ये आपको यही बता रहा है कि हॉटर रीजन से, यानी हॉटर इन से कोल्डर इन की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है जब, तो वही कहलाता है कंडक्शन ऑफ हीट कहलाता है। तो हाउ हीट फ्लोज बाय कंडक्शन, कैसे हीट फ्लो करता है कंडक्शन में। तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वेरी क्लोजली पैक्ड, जैसा कि हम मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट सॉलिड का जानते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है ना। तो क्लोजली पैक्ड होता है, लिटिल स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ऑल पार्टिकल्स पहले क्या होता है, वाइब्रेट होगा एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो इसका फिक्स्ड पोजीशन है वहां पे पहले क्या होगा, जो सारा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, है ना। When a material is heated, जब आप मटेरियल को हीट करेंगे, इस पार्टिकल वाइब्रेट फास्ट एंड बैक इनटू द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू दे, है ना, और दूसरे को उकसाएगा, उसको भी वाइब्रेट करेगा, है ना, उसको भी उकसाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है the heat is carried from one particle to another just like a relay race, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में यहाँ पे, यानी मॉलिक्यूल्स, यानी सॉलिड है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो क्या है, ये पार्ट जब बीच में गैप ही नहीं रहता, ये एक दूसरे को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, और पूरे बॉडी को ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना, पूरे बॉडी को क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम हीट कर देगा। तो यहाँ पे है द हीट इज कैरीड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के लिए जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी ऐसे समझिए इस चीज को, है ना, मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट ऐसे ही रहता है सॉलिड में, दो स्पेस बिटवीन में, कोई स्पेस नहीं, और क्लोजली पैक्ड है, देख रहे हो आप। और ऐसे ही हीट का ये इस पार्टिकल से होते हुए इस पार्टिकल में, इस पार्टिकल से होते हुए ऐसे ही करके ये आपका ये हुआ कंडक्शन में, है ना। कंडक्शन में हीट जो फ्लो करता है
कंडक्शन में इनहिबिलिटी सॉलिड के नेचर के कारण भी वो कह सकते हैं कि सॉलिड का जो नेचर है वो भी इसमें बहुत माने अच्छा रोल अदा करता है हीट को फ्लो होने में। अब है कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस। और डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस में कैसे होता है, तो जैसे कि आपको है क्या चाहिए, एक वुडन स्ट्रिप ले लीजिए, एक प्लास्टिक रबर ले लीजिए, है ना, प्लास्टिक रूलर ले लीजिए, एक स्टील स्पून ले लीजिए, एक प्लास्टिक मग ले लीजिए, बटर ले लीजिए, 3 बीड्स एंड हॉट वाटर। 3 बीड्स में होता है 3 मोती ले लीजिए और हॉट वाटर ले लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको ये समझा रहा है कि डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस में कैसे हीट का कंडक्शन के द्वारा हीट कैसे प्रवाहित होता है। तो पहला है कि इसमें क्या कीजिए, लकड़ी का जो है आपको वो स्ट्रिप ले लेते हैं, प्लास्टिक रूलर और एक स्टील स्पून ले लीजिए, ऑल ऑफ सेम लेंथ, सभी की लंबाई सेम होनी चाहिए, और उसे एक मग में रख दीजिए। मेक 3 ब्लॉक्स ऑफ बटर एंड पुट देम एट द टॉप इन ऑफ ईच पीस। और सब के ऊपर जो है एक एक मोती चिपका दीजिए, तीनों चीज पे, है ना। किस पे, लकड़ी वाले स्ट्रिप पे, प्लास्टिक वाले रूलर पे और स्टील वाले चम्मच पे, सब पे चिपका दिए वो बीड्स जो है मोती, है ना। At the top end of each piece, now stick a bead to each block, है ना। Pour hot water into the mug and see what happens। और उस मग में गर्म पानी उबेल दीजिए, तब देखिए क्या होता है। ऑब्जर्व क्या कीजिएगा, the butter on the metal spoon melts because तो मेटल पे जो आपने बटर चिपकाया है वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। क्यों कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, thus the heat flows through it। On the other hand, wood and plastic are poor conductors of heat and hence butter on them does not melt। यानी कि जो लकड़ी का है स्ट्रिप और जो प्लास्टिक का रूलर है उस पे जो आपने बटर से बीड्स को चिपकाया है वो आपको नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा कि ये दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये मेटल क्या है, मेटल का जो स्पून है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी आप कह सकते हैं ये कंडक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है हीट का कंडक्शन में कि हीट का फ्लो कैसे होगा, है ना। तो सॉलिड डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट का फ्लो भी आपको देखिए कि इसमें भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट का होना बहुत ही जरूरी है हीट को फ्लो करने के लिए। जबकि सॉलिड क्या है, वुड भी है, और सॉलिड क्या है, प्लास्टिक भी है, लेकिन ये दोनों क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे कि बोला ना सॉलिड में होता है कंडक्शन ऑफ हीट, लेकिन इस दोनों क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए फ्लो नहीं होता है। तो वी फाइंड देयर आर सर्टेन मटेरियल्स, कुछ सर्टेन मटेरियल्स है जो कंडक्ट करता है हीट इजीली। तो आपने पढ़ा होगा व्हाट आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट को कंडक्ट करता है आसानी से, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स, और इसको कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल मेटल्स, अधिकतर जो भी मेटल्स हैं सभी आपको गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसको पुअर कंडक्टर कहिए या बैड कंडक्टर कहिए, जिसको आप दूसरे वर्ड में आप इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो वुड, ब्रिक, प्लास्टिक, ग्लास, वूल, है ना, कॉटन, आइस, स्नो, ये सारे क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट्स हैं। ये सब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। अब है कि टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, आपको दिखाना है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे, इंसुलेटर कहलाता है ये सब। देखिए कि तो इसमें कंडक्शन आपने समझ लिया कि कंडक्शन में हीट का फ्लो कैसे होता है, डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में या मटेरियल में कैसे होता है। तो उसमें गुड कंडक्टर का होना जरूरी है, बैड कंडक्टर रहेगा तो हीट का फ्लो कंडक्शन या किसी माध्यम में नहीं होगा, है ना। कंडक्शन में ये चीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स क्या होता है, हमारे एवरी लाइफ में इसका क्या रोल है। आप लोग पढ़िएगा। हैव अ नाइस डे।